चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सचराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है कि पिंडदान क्या है, पिंडदान उचित है या अनुचित। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, हमें यह देखना है कि पितृपक्ष क्या है। पूरे संसार में किसी न किसी रूप में लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते ही हैं। आज हम देखेंगे कि इसका औचित्य क्या है। पिंड माने केवल भोजन होता है, उदक माने पानी होता है। पिंडोदक। बुद्ध काल में मागधी भाषा जोरों पर थी। उन दिनों जो महात्मा भिक्षा करने जाते थे वो बोलते थे कि पिंडपात करने जा रहे हैं। कोई महात्माओं को भोजन करावे तो उसको पिंडक श्रेष्ठी, पिंडदान करने वाला श्रेष्ठी, भोजन कराने वाला श्रेष्ठी, अनाथ पिंडक। तो पिंडपात करने जा रहे हैं। आज कहते हैं कि भिक्षा करने जा रहे हैं। जब हम खाने लायक हैं तो हमें भोजन चाहिए, जब हम खाने लायक नहीं हैं, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर मिला। बीच में ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं जहां हमारे पूर्वज पड़े हों और वह भी तुम लोगों से आस लगाए हों कि आओ भैया भोजन दो, नहीं तो गया प्राण। ये मध्यकाल में लिखी गई स्मृतियों की व्यवस्था थी जिसे अतिरंजित कर दिया गया। ये शरीर छूटा वो मिला। बीच में ऐसा कोई गड्ढा नहीं जहाँ पूर्वज पड़े हों और अच्छी अवस्था है हमारी। सात्विक गुण का कार्यकाल है, स्तर उन्नत है तो देव इत्यादि उन्नत योनियाँ पा जाएंगे। भजन पूरा हो गया तो स्थिति पा जाओगे। मध्यम है तो मनुष्य जन्मोगे, निम्न है तो पशु इत्यादि का जन्म होगा। हर हालत में जन्म तो होना ही होना है। तो दाल रोटी कौन खाएगा। पूर्वजों ने यह व्यवस्था इसलिए दी कि यह हमारी संस्कृति है कि माता पिता दादा इनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा का सूत्र कभी न टूटे, वृद्धावस्था में किसी प्रकार का कष्ट न हो, अपना दायित्व समझकर लोग लगे। यह हमारी संस्कृति है। दान एक ऐसी वस्तु है कि एन केन विधि दीन है, दान करें कल्याण। किसी भी विधि से कर दो, दान तो कल्याण ही करता है। समाज इकट्ठी हो, फलाने स्वजन हमारे बीच से चले गए, सत्पुरुष थे, ऐसे थे वैसे थे, आज एक खंभा टूट गया। जब नेता लोग मरते हैं तो कितनी लच्छेदार भाषा बोलते हैं। ओह, वो हमारे पार्टी के स्तंभ माने जाते थे, हम अनाथ हो गए। और भीतर भीतर कहते हैं कि भले ससुरा चला गया, सीट खाली हो गई। और कर क्या रहे हैं, सब बनावटी बोल रहे हैं। लेकिन आपका कोई स्वजन मरता है, जिस घर में परिवार में जिस माहौल में, तो घड़ियाली आंसू नहीं रोते। वह सचमुच के आंसू तो होते हैं, वो वेदना के आंसू होते हैं। उनकी वेदना को सांत्वना दिया लोगों ने, उसके लिए दान पुण्य कर दिया। इस परंपरा से आपका भी वही होगा। बुढ़ौती तो सबको आना ही आना है, ये हमारी संस्कृति है। इस बहाने से दान पुण्य कराया, भागवत कथा करवाई। महत्व कथा का है, चिंतन का है। प्रत्येक कांड पर घटना पर जाकर पूर्व का हित करने वाला पुरोहित आपको ये बताता है कि मनुष्य क्या है, हमें भजन किसका करना है, कैसे करना है। कर्तव्य का बोध कराना कर्मकांड है। कर्तव्य का बोध कराना, दान पुण्य करना,
स्वजनों के प्रति श्रद्धांजलि देना यह हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें भजन भी छिपा हुआ है। जो हम दान पुण्य और सुमिरन करते हैं बस साधना के अंश हैं, किंतु हमारा कोई पूर्वज गड्ढे में नहीं पड़ा है। गुरु महाराज जब सती अनसुईया पहुँचे, अर्थात परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री परमहंस महाराज जब पहुँचे तो घनघोर जंगल में कोई नहीं, बियावान 125 साल पहले वहाँ एक महात्मा रहे। फिर चले गए धाम तो कुटिया उजड़ गई, एक तख्त पड़ा हुआ था। गुरु महाराज अर्थात दादा गुरुदेव उस तख्त पर बैठ गए। तख्त से आवाज़ आई, ये हमारी जगह है। महाराज कहें सूखा काठ बोल रहा है, कहता है हमारी जगह है। दूसरे दिन ठीक रात के 9 बजे दिया बत्ती कुछ नहीं, न महाराज के पास चिस है। आराम से निकलो, आप लोग ना निकलो। गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव पहले